आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज 6 नवंबर है और 6 नवंबर को जम्मू मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और आज जो आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है आज मार्टियर्स डे बनाया गया है। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मीर शाहिद सलीम साहब। सर, क्या महत्व है इस दिन का? डैंग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका खैर मकदम करता हूं मैं, और न्यूज़ शहर इंडिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो आज की हमने एक छोटी सी तकरीब रखी थी योम शोहदाए जम्मू के उन शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, जो 1947 में इसी हफ्ते के दौरान यहाँ पे कॉमनल फोर्सेस के उनके गम गुस्से का शिकार हुए थे और यहाँ पे कत्लेआम हुआ था। और बहुत बड़ा कत्लेआम था ये, इंसानी तारीख का वन ऑफ द बिगेस्ट एथनिक क्लेंजिंग, जिसको हम कहते हैं ना, नस्ली तत्हीर के एक, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विशेष समुदाय, एक मखसूस कम्युनिटी को यहाँ पे गाजर मूली की तरह काटा गया था कॉमनल फोर्सेस के हाथों और यहाँ से भगाया गया था। और उस वक्त जो है जम्मू में एक ख़ास नस्ल यानी मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे 1947 की बात है, यहाँ पे उनको मारा गया, काटा गया, भगाया गया। तो उसी दिन के हवाले से जनाब हम ये दिन मनाते हैं उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। सलीम साहब, इसके पीछे के कारण क्या थे? क्यों ऐसे वजह क्या थी कि इस तरह के हालात बने हैं यहाँ पे? जी डैंग साहब, मैं आपको बताऊं कि ये कहा जाता है, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि महाराजा को जब भारत और पाकिस्तान, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बनने से पहले जम्मू कश्मीर एक आज़ाद और खुद मुख्तार ममलकत थी, क्योंकि वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे महाराजा राज करता था, ये एक मुल्क था, एक कंट्री था, मुल्क कश्मीर इसको कहते थे। तो जब ये भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए और जब महाराजा को जब ये तय होना था कि अब कश्मीर को भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, और उससे पहले ही भी महाराजा के जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ कश्मीर में जो है एक कश्मीरियों की मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। 1931 का आपको तारीख़ पता है, जिसको आप योम शोहदाए कश्मीर भी कहते हैं, 13 जुलाई। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो महाराजा को जब अक्टूबर के आखिरी दिनों में कश्मीर से भागना पड़ा, कश्मीरियों की रेजिस्टेंस, वहाँ की उनकी मज़ाहमत के मद्देनज़र, तो उनको इक़्तिदार छोड़कर भागना पड़ा। तो इसमें तो कुछ लोग कबायली का भी एंगल देते हैं कि पाकिस्तान जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से लोग आए थे, हमला आवर हुए थे, वो भी एक कहानी है। तो जब महाराजा वहाँ से भागे तो उनका जब इक़्तिदार अपना छिनता हुआ नज़र आया, तो कहते हैं, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि उन्होंने बानिहाल से ही, जो गेट वे ऑफ कश्मीर है, वहाँ से ही मुस्लिम बस्तियों को ताराज करना, बर्बाद करना और जलाना शुरू किया। यहाँ तक कि जब वो जम्मू आए तो जम्मू में महाराजा पटियाला से उन्होंने मदद मांगी और वहाँ से फोर्सेस आई और यहाँ पे आरएसएस और दूसरे जो हिंदुत्व जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के वॉलंटियर्स आए और यहाँ पे एक प्लान्ड तरीके से, एक मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। और उसमें मैं आपको बताऊं डैंग साहब कि बाज़ ने लिखा है कि 2.5 लाख मुसलमान कत्ल हुए, बाद ने लिखा 3 लाख। इसमें टाइम्स ऑफ लंदन का भी अगर आप तराशा देख लें या बाकी वर्ल्ड मीडिया, और मुझे बड़ी इसमें आई एम वेरी सॉरी कि हिंदो पाक या बर्रे सगीर के मीडिया ने इस पर कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं किया। वर्ल्ड मीडिया का इसमें आज भी अगर आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों की खींची हुई तस्वीर हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, ख़ासतौर पर टाइम्स ऑफ लंदन, तो उसने लिखा कि 2.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया था। और आज ये जो आप देखते हैं कि यहाँ पे जगहों के नाम, ये जो मोहल्ला दलपतियाँ, ये तालाब खटीका, ये जिसको हम राजेंद्र बाज़ार कहते हैं, ये उर्दू बाज़ार हुआ करता था, कनक मंडी, इसी तरह बहुत से इलाके, उसके बाद आरएस पुरा वगैरह के इलाके जो मुस्लिम अक्सरीती इलाके हुआ करते थे, उस वक्त इनको न सिर्फ अक़लियत में बदला गया बल्कि यहाँ के मुसलमानों को बुरी तरह काटा गया, मारा गया और रेप हुए ख़वातीन के, और हमारी बहू बेटियों को ये बाकी लोग अपने साथ ज़बरदस्ती ले गए। और मुझे बताया गया कि सैकड़ों हमारी माएँ बहनें जो हैं उनको अपने वालदेन या भाइयों ने चनाब में फेंक दिया था, वो गरकाब कर दिया था। इस खदशे के पेश नज़र के इनकी इज़्ज़त और नामूस चूँकि वो उस वक्त ख़तरे में थी। और जम्मू के साथ साथ जो इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो रियासी का था। रियासी में हज़ारों लोग बल्कि लाखों की तादाद में लोग कत्ल हुए। तो ये 1947 और अक्टूबर और नवंबर के दिनों का वाक़ा है। तो इसी दिन को हम याद करते हैं और उन शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि जो इस कम्युनल फ्रेंजी का, जो इस पागलपने का, जो इसकी फ़िरका प्रस्ताना सोच का शिकार हुए और यहाँ पे कत्ल किए गए। आज भी जो आपने सुना होगा, आप जानते हो कि जम्मू में एक महकमा है जिसको कहते हैं जायदाद महाजरा, एवैक्वी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट।
तो वो उन्हीं लोगों के मकानात, उन्हीं लोगों के दुकानात का वारिस है वो महकमा जो 1947 में मारे गए, काटे गए, यहाँ से भगाए गए। तो आज भी हज़ारों मकानात और दुकानात और लैंड्स और लाखों कनाल का रकबा जो है जायदाद महाजरा के नाम से, ये अलग कहानी है कि वो आज कितना सेफ है, कितना नहीं है, कितने को लूटा गया, तो ये बनाया गया था। तो ये बड़ी ही दर्दनाक और रूंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है 1947 की। तो उसी में हम एक याद करते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, अल्लाह उनकी शहादत कबूल करे। तो उसी हवाले से आज का ये तकरीब मनाते हैं। तो सर, जितने जो लोग शिकार हुए इसका, उनकी प्रॉपर्टी का जो था पीछे, मतलब वो सब लुट गया प्रॉपर्टी के हवाले से, क्योंकि उसके बाद जब शेख अब्दुल्ला की एक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे गवर्नमेंट बनी, तो मैंने जो कहा कि एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसको एवैक्वी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो आज भी हज़ारों मकानात, दुकानात उनके नाम से हैं, लाखों कनाल ज़मीन है, कुछ तो गवर्नमेंट ने हथिया ली, कुछ तो बाकी लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया, नाजायज़ तजावज़ात हुए, लाखों कनाल रकबा। मैं आपको बताऊं कि अगर आप जम्मू से नीचे आरएसपुरा, सांबा वगैरह इस इलाके में जाएंगे, आज भी वहाँ पे बड़े बड़े इलाका जात और चेक फलाना वो सारे मुस्लिम नाम हैं। तो उस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि जम्मू जो था ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था जनाब, ये मुस्लिम अक्सरीती इलाका था। मैं आपको बताऊं कि आज जब हम यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं, आज जम्मू का मुसलमान एक बार फिर सहमा हुआ, डरा हुआ है। आज फिर से ऐसे अनासर जो हैं जम्मू में जो है वो मैं कह रहा हूँ कि वो एम्बोल्डन हो रहे हैं कि जो आज से फिर एक बार ये कह रहे हैं कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज। अरे तारीख को पलट कर देखिए कि जम्मू की डेमोग्राफी माजी में क्या थी, जम्मू की आबादी का तनासब क्या था माजी में। आज तुम बात करते हो कि जम्मू की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आज भी जो आप टर्मिनोलॉजी सुनते हैं ना जी, लैंड जहाद, ये जहाद, वो जहाद, खा गए मुसलमान जम्मू। अरे जम्मू तो पहले भी मुसलमानों का था, माजी में था, और 1947 में एक बहुत बड़ी गिनावनी साजिश के ज़रिए जम्मू के मुसलमानों को काटा गया, मारा गया, यहाँ से दर्द बदर किया गया और यहाँ से भगाया गया। तो आज फिर से जम्मू का मुसलमान को फिर से ये खौफ और लर्जा तारी है कि कहीं फिर से एक बार तो नहीं हमसे सब कुछ छीनने जा रहा है। शायद साहब, जिन लोगों की आपने बात की उनके द्वारा एक और भी मुद्दा सामने रखा जाता है, हवाला दिया जाता है कश्मीरी पंडितों का, कि उनको वहाँ से मारा गया, वहाँ से निकाला गया, अभी भी वो तरस रहे हैं कि वो अपने घरों की तरफ वापस जाएं। तो वो क्या किस्सा था? देखिए, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों की बात है, तो वो तो जब कश्मीर में आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हुई अर्ली 90s में, वो उसके बाद वो लोग निकले वहाँ से, और हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को अपने घर बार छोड़ने पे मजबूर हुए। लेकिन उसकी भी बड़े वर्शन हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गवर्नर जगमोहन ने वहाँ से उनको निकाला था, उनने कहा था कि तुम जाओ, ये साल 6 महीने की बात है, बल्कि तुम सर्दियाँ जम्मू गुजारो, तो उसके बाद मैं बुलडोज़र चलाऊँगा, तो मैं इंतकाम लूँगा सबसे। वो हो नहीं पाया। लेकिन अब जब मैं बताऊँ आपको कि 2014 से एक ऐसी गवर्नमेंट इंडिया में आई है जिसका ये मंशूर है कि हम कश्मीरी पंडितों को अपने घरों में जाकर बसाएंगे, तो कौन रोक रहा उन्हें? हम तो वेलकम करते हैं उनका, हम तो जनाब ली उनको अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। कश्मीर जो पंडित हैं हमारे भाई हैं, हम तो कश्मीर के कल्चर को अधूरा समझते हैं उनके बगैर। उनको आना चाहिए, अपने घरों में आना चाहिए। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि 1947 में जो हुआ उसके बदले में ये हुआ, ऐसा नहीं है। बहरहाल ये है कि वो कहते हैं ना कि 2 wrongs cannot make a right। जो गलत है वो गलत है, वो भी काबिल मजम्मत था, ये भी। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जम्मू के शोधा का जो किस्सा है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एथनिक क्लेंजिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख की एक सबसे बड़ी नस्ली तत्हीर का वाक़ा है। लेकिन हम इसको भुला बैठे हैं और हमें याद ही नहीं कि जम्मू के साथ माजी में क्या हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा पहले यहाँ जम्मू का एक वज़ीर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ हमारे गुजर भाइयों का एक डेलीगेशन उसको मिलने गया था, तो उसने आगे से क्या कहा था कि तब ना 1947 भूल गई है, आप भुला बैठे हो 47 में क्या, आज भी वो बातें करते हो आप। गोया उसने डराया धमकाया था, उस पर बहुत बड़ा एक बवाल बना था। आज भी जो जम्मू में है जी, ये जी जंगलात की ज़मीन, ये फलानी ज़मीन, ये रोशनी है जी, ये लैंड जहाद है, ये सारी बातें क्या है? ये एक विशेष मेंटलिटी जो है वो जम्मू मुसलमानों को यहाँ पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक बयानिया बनाया जा रहा है और उनको खौफजदा किया जा रहा है ताकि वो यहाँ से निकल जाएँ। और मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि अगर ऐसी फोर्सेस को, ऐसे अनासर को गवर्नमेंट लगाम नहीं दे पाती है, बहुत बुरी बात होगी।
शाहिद साहब, जो तंजीमें ये कहती हैं कि जम्मू की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, ज़मीन जिहाद हो रहा है यहाँ पे, तो उनका जो मौक़िफ़ है वो क्या है, मंशूर है वो क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्यों लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, अगर हिस्ट्री ये कहती है तो? जनाब, हिस्ट्री ये मेरे बयान करने से नहीं, आप गूगल में जाइए, आप मैसेकर ऑफ जम्मू मैसेकर ऑफ जम्मू मुस्लिम्स, इस तरह की चीज़ें लिखिए, आपको सब निकल आएगा। बहुत बड़े इंटरनेशनल फेम के राइटर्स हैं, इंटरनेशनल फेम के ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, आपको जम्मू का मैसेकर क्या था वो निकलेगा। जहाँ तक आपने इस वक्त की बात की डेमोग्राफी की, ये एक फॉल्स नैरेटिव है। आपने देखा पिछले दिनों, अब ये मौजू नहीं है बात करने का, कि रोशनी स्कीम, रोशनी का ये कह रहे हैं कि लैंड जहाद हो रहा है। रोशनी के जो फैक्ट्स आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। यार, मुसलमान तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, उसमें 6-7% जो भी है मुसलमानों को ज़मीनें अलाट नहीं की गई। सारे लोग तो यही हैं, हमारे दूसरे समुदाय के लोग हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो ये एक नैरेटिव, एक हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह करने के लिए, कौम को गुमराह करने के लिए और उनमें डर पैदा करने के लिए यार मुसलमान आएंगे। अब मुझे बताइए, ऐसी ऐसी बातें, एक तंजीम है यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो परसों बता रही थी कि हमने सर्वे किया है कि यहाँ पे मस्जिदें, यहाँ पे घर, वो सारे किसी पैन इस्लामिक मूवमेंट का हिस्सा है, उसके लिए फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग हो रही है। यानी ये बड़े मज़ेका खेज, बड़ी हंसा देने वाली ये बातें हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी नहीं है, यहाँ पे आपकी पुलिस नहीं है, कि यहाँ पे रातों रात ISI और OIC और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का पैसा आकर सुंजवान बठिंडी में लग रहा है कि वहाँ पे। तो ये बड़े, मैं कहूँगा, ये काबिल मजम्मत हैं ये बातें, और ये बातें समाज के लिए, हमारी आपसी भाईचारे के लिए अच्छी नहीं है। इन अनासर पे गवर्नमेंट को, सरकार को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को लगाम देनी चाहिए, ताकि जम्मू का जो भाईचारा है, जो आपस में मिलाप है, जो प्यार और मोहब्बत है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, वो बिगड़ने नहीं पाए। शाहिद साहब, क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? जनाब, मेरा आम जनता के लिए मैसेज है कि वो शरपसंद अनासर से ख़बरदार रहें, ऐसे अनासर से जो झूठ का पलंदा बनाकर ऐसे झूठ गढ़ लेते हैं। वैसे भी इस वक्त भारत, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो झूठ पे चल रही है। उसके कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। जो लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुसलमान खा जाएंगे तुम्हारी ज़मीनों को, डेमोग्राफी चेंज, उनको ज़रा पास्ट की तरफ देखना चाहिए और उन फैक्ट्स को देखना चाहिए जो आप लोगों को बता के गुमराह कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर रोशनी एक्ट, रोशनी स्कीम का अगर आप जिक्र करें, जिसका कह रहे हैं कि रोशनी स्कीम एक विशेष समुदाय, वो कहते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बनाई गई थी। उनको उसके फैक्ट्स देखिए कि उस कम्युनिटी ने कितना फ़ायदा लिया है। जो आपकी लाखों कनाल ज़मीन अलाट हुई है, उसमें वो 6, 5, 4, 2% भी नहीं आ रहे हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं उसमें, तो कैसे वो आपकी ज़मीनों को खा जाएंगे। और दूसरी बात, इसमें फिर इंटरनेशनल एंगल दिया जाता है कि यहाँ पे जी पता नहीं ISI, पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC का पैसा, सऊदी का पैसा, पेट्रो डॉलर आ रहा है बठंडी, सुंजवान, नवाबाद, जानीपुर। तो ये सब बातें गलत हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये हम बेचारे जो मुसलमान लोगों ने जिसने घरोंदे बनाए, अपने आशियाने बनाए, ये इनका हार्ड अर्नड मनी है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। जम्मू चूँकि एजुकेशन का, हेल्थ का हब बन चुका है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, एक बड़ा शहर है, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं, तो ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे लोगों पर की बातों पर काम न धरें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, मेल मिलाप से रहें, और सदियों का हमारा जो भाईचारा, ख़ास तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बनकर रहें, और ऐसे तमाम लोगों के जो हैं इनकी डिज़ाइंस को नाकाम बनाएं। शुक्रिया। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मीर शाहिद सलीम साहब, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के मेंबर हैं, और बाकी दीगर मेंबर्स ने जो है आज मार्टियर्स डे 6 नवंबर है के रूप में बनाया है, और इसके पीछे की जो हिस्ट्री थी वो हमने कोशिश की कि हम आप तक पहुंचाएं और हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ शहर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।